हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गयान में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम एलजेब्रा टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे थे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से टोटल 93 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन हैं वो लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के 43 क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से किस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है वो तरीका हम आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो लास्ट क्लास देख लीजिए, ताकि आपको आज की क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 43 क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। कैसे आपको एग्जाम में करना है वो तरीका हम बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन होगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको टाइम लेके सोल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से मल्टीपल अप्रोच से करेंगे। क्लियर है, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आने वाला है। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a प्लस बी है वो 12 है, ए बी दे रखा है और a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पूछा है। तो सिंपली यहाँ से a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है, या तो यहाँ से 1000 कम करना ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, आपको 4 पर जाना है ना, तो सबसे पहले तो स्क्वायर निकालो। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ab इंटू 2 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 35 तो दे ही रखा आपको, तो यानी 70 आने वाला है यहाँ पे। तो ये आ गया 70 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 70 घटा दोगे 74। एक बार और स्क्वायर कर दोगे तो यहां से 4 बन जाएगा क्या, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करना है आपको। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो यहां से क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab बनेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा। देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 7 चौक 28, 28 तो 56 और 1 57 का 7 हासिल की 5, 7 7 49, 49 और 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 49 और यहाँ से 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो यानी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना आ गया आपके पास, 5476 माइनस ए बी का स्क्वायर। देखो 35 दे रखा है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। तो 1225 इंटू 2 करोगे यानी 2450 होगा। घटा दीजिए 2450, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 2 0 और यहाँ से 3, तो 3026 होगा। 3026 में से 1000 घटा दीजिए, कितना आ गया यहाँ से, 2026। क्लियर है, दो बार स्क्वायर करना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है। ये आपको तरीके आने चाहिए यहाँ से स्क्वायर निकालने का तरीका। एक बार बता देता हूँ आपको किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकाला। अगर 2 डिजिट दे रखे हैं, किसी भी 2 डिजिट कोई सा भी हो, ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो। 4 चौक 16, 16 का लिखना है 6, हासिल चली जाएगी 1 आगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 और 28 को कर दो डबल, कितना आ गया 56। फिर 56 में एक कैरी तो जोड़ना ही है, तो 57 का 7, फिर चली गई 5 कैरी और फिर लास्ट में क्या करना है, इस 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 54। इसी तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसका पूछा है कि व्यंजक आपको दे रखा है, इसका मान बताना। सिंपली देखो, ये तो स्क्वायर बन गया ना यहाँ से, ये तो 36 स्क्वायर ये है, और यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, 36 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, ये बनेगा। और यहाँ पे पहले ही प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो फिर से बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी 36 का स्क्वायर 1296 और 49 का स्क्वायर 2401, ये आने वाला है। ठीक है, ये तो सिंपली फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, यहाँ से सिंपली एलसीएम लिया, एक्स वाई जेड एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अगर ये 0 दे रखा है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये किसके इक्वल हो जाता है, 3xyz के इक्वल, अपॉन एक्स वाई जेड से कट गया, कितना आ गया 3। नेक्स्ट देखो, यदि m x की पावर m माइनस एन एक्स की पावर n इक्वल टू 0 दे रखा है, x की पावर n के पदों में आपको बताना है इसका मान। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जहां पर भी x की पावर m है उसको x की पावर n में बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और यहां से आपको रिलेशन दे ही रखा है तो आप क्या कर दोगे, देखो x की पावर m को क्या लिख सकते हो, x की पावर m को आप लिख सकते हो n x की पावर n अपॉन m। ठीक है, ये इक्वल में चला गया उधर, और यहाँ से ये m कट के नीचे आ गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x की पावर m को एन एक्स की पावर n, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई m माइनस प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n को लिख दिया एन एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई m, और यहाँ से माइनस
एक्स की पावर एन। यहां से कॉमन आ जाएगा, देखो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर एन मैंने नीचे कॉमन ले लिया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एन अपॉन एम प्लस वन, और यहाँ पे बन गया 1 अपॉन माइनस वन। सोल्व कर लो यहाँ से, तो देखो ऊपर एलसीएम लेंगे यहाँ पे m, तो वो तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से क्या बन गया n प्लस m। यहाँ पे एलसीएम लेंगे m, तो यहाँ से क्या बन जाएगा n माइनस m, n प्लस n प्लस m और n माइनस m, तो यहाँ से m तो कॉमन आ ही रहा है, और यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर n चल रहा है, तो m अपॉन x की पावर n हो गया, और यहाँ पे बच गया 1 अपॉन n प्लस m और प्लस 1 अपॉन n माइनस m, जिसे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो नीचे तो बन गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा एन माइनस एम प्लस एम, तो एम से तो एम चला गया, 2n हो गया, तो ऊपर हो गया कितना आ गया 2mn डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको बेसिक सही करना होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि r प्लस 64/r इक्वल टू 16 है, तो r की पावर 4 प्लस 1 अपॉन r क्यूब। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखिए r की पावर 4 और 3 है, ठीक है, 4 और 3 है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि आप यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे इंटरचेंज वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप r की वैल्यू या x की वैल्यू अगर कुछ भी दे रखा है तो वो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो हम r की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक बना के, तो r स्क्वायर और माइनस का 16r प्लस 64 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया टोटल a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बन गया, देखो 8 दूनी 16 है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 64, तो r माइनस 8 का होल स्क्वायर बन गया, यानी r की वैल्यू कितनी है 8 है। यहाँ पे पुट कर दो 8 की पावर 4, यानी 64 का स्क्वायर हो गया क्या, प्लस 1 अपॉन 8 की पावर 3, ये तो आपको पता ही है 512 होता है। 64 का स्क्वायर अभी निकालना बताया था मैंने, कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का नंबर, तो 4 चौक 16 का 6, हासिल 1 चला जाएगा, 6 चौका 24, 24 दूना 48 और 1 49, हासिल चली जाएगी 4, 6 का 36 और 4 40, तो 40 96 सही 1/512 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। पी की वैल्यू 11 दे रखी है, आपसे भी पूछा है, सिंपली आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दो, देखो 121 प्लस 33, ये तो बहुत ही इजी सवाल दे रखा है, 121 प्लस 33 यानी 136, यहाँ पे 36 जोड़ दो, 6 और 1 7 और 3 2 5 और 1, ठीक है, इससे 11 से गुना करना है। 11 से गुना करने की ट्रिक आपको बताओगी, सबसे पहले 7, इसको जोड़ो, 5 7 12 का, तो हासिल 1, 5 और 6 1 7 और लास्ट का लास्ट। x प्लस 1/x है, ये आपको दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए। ठीक है, वही तरीका जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, वो कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो देखो 2ab है तो वो तो कट जाता है, 2 ही आ गया, तो 13 का स्क्वायर करोगे 169 माइनस 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 167। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 167, एक बार और स्क्वायर करके -2 कर दो तो 4 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आ जाएगा 167 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये होगा। तो यहां से देखो इसका स्क्वायर करोगे, किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है तो अब कैसे करेंगे वो तरीका जान लो। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 का 9, हासिल चली जाएगी 4। फिर करना है 2 डिजिट का, देखो 2 करेंगे, 6 7 42, फिर 42 का डबल कितना होता है 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88, 88 का 8, हासिल चली जाएगी 8। ठीक है, अब 2 तो हो गया ना, अब 3 का करना आपको, देखो कैसे करना है, पहले लास्ट का लास्ट डिजिट से, 7 एकम 7, 7 का डबल 14, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, दोनों को जोड़ दीजिए, 36 और 4 40 और 50, 50 में 8 जोड़ेंगे हासिल, तो कितना हो जाएगा 58, 58 का 8, हासिल की 5, ये 3 भी हो गया ना। अब लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 6 एकम 6, 6 का डबल करोगे 12, 12 और 5 17, 7, हासिल चली जाएगी 1, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है तो 1 और 1, तो ये हो जाएगा।
तो कितना आ गया 27,889। इसमें से 2 घटा दीजिए, आंसर कितना जाएगा 27,887। अगर आपको देखो एग्जाम में अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आया या मान लीजिए आप टाइम बचाना चाहते हैं तो कैसे निकालते कि देखो 167 का स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 9 आएगा ना। ये तो आपको पता चल गया कि 9 आने वाला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में से 2 घटाएंगे तो कितना आने वाला है यूनिट डिजिट 7। यहाँ से ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जिसका भी यूनिट डिजिट 7 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए ऑप्शन में है, बाकी में यहाँ पे अगर नहीं दिया होता 7 तो अब क्या हो जाता, डायरेक्ट ही हो जाता, फिर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। देखो लास्ट क्लास में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन, x प्लस 1/x है 7.5 है तो कितना हो गया, यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं 15/2। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है तो ये क्या होता है k क्यूब माइनस 3k। 15 का क्यूब करोगे, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 इंटू 15/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 45/2। ये होगा, क्लियर है। तो देखो इससे तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दो इसको तो देखो 8 चौक 32 और यहाँ से 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा तो 8 एकम 8 और यहाँ से 7 बच गया। ठीक है, तो 7/8 कितना होता है, 7/8 कितना हो जाएगा 87.5 ये होता है। तो माइनस और इसे क्या लिख सकते हैं 45/2 को 22.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घटा दो आप, तो 22.5 घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ से 5 और 3 8, यहाँ से 2 8 और 1 9, यहाँ से 41 हो गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 39, तो 399.375 आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, आंसर ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड है, ये 0 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। देखो इसका मान आपको बताना है, इसका मान तो 0 होगा ना, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये 0 होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये मैंने जितने भी फॉर्मूले थे वो सभी फॉर्मूले आपको बताए थे कि इसके कितने 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करो। इसके फॉर्मूले देखो, पहला फॉर्मूला ये हो गया था x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही तो आपसे पूछा है, तो क्या जाएगा इसका आंसर 0। नेक्स्ट देखो a प्लस बी प्लस सी है, ये 10 दे रखा है, ए बी बी सी सी ये दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। तो देखो यहाँ से सिंपली यहाँ से स्क्वायर कर दो इसका, यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ये होगा इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर करना पड़ेगा 100 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आपसे पूछा है, ए बी बी सी सी आपको दे रखा है 30 है तो 30 दूनी 60, तो यहाँ से 100 में से 60 घटा दो कितना आ जाएगा 40। दो संख्याओं का योग है वो 25 है, उनका गुणनफल 144 है। दो संख्या भी मान लेता हूँ a प्लस बी है, इनका योग तो 25 है, इनका गुणनफल है वो 144 है। आपसे पूछा क्या है a माइनस बी पूछा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या करना है, a प्लस बी जो दे रखा है उसका तो स्क्वायर कर दो 625, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करोगे 4 इंटू ए बी करोगे, ए बी कितना है 144 और इसका कंप्लीट का रूट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल की 1, 276। तो 625 में से 276 घटाओगे यहाँ से कितना बच जाएगा, देखो 76 है तो यहाँ से 4 यानी 24, 24 दूना 48 और 49। ठीक है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आंसर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप लास्ट क्लास देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको जितने भी ये फॉर्मूले थे ना वो सभी फॉर्मूले आपको डिटेल से मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास फिर है बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझने आने वाली है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोला है कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए एक्स है तथा एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल टू डी है, सी और डी का मान क्या हो सकता है। अब देखो इसमें चार वेरिएबल दे दिया और यहाँ से हम किसी भी वेरिएबल को हम जीरो नहीं पुट कर सकते और ना ही हम यहाँ पे पुटिंग मेथड लगा सकते हैं, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। कैसे करोगे देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो यहाँ से इस इक्वेशन की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दूं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसको, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स माइनस ए, ये बनेगा। यानी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं बी अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये बन गया। इसी तरीके से अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर दे इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो यहां से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल टू डी अपॉन एक्स क्यूब, जिसे हम क्या लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू होगा डी अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यही होने वाला है।
अब देखो यहाँ से हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्यूब में है, यहाँ पे अक्स एक एक पावर में है, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब बना सकते हैं अपन, कि इसको दोनों तरफ हम क्यूब कर दे, अगर इसके दोनों तरफ हम क्यूब कर दे तो ये क्यूबिक में बन जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा कि ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। तो 3ab करोगे, 3ab और a प्लस बी कितना है, a है। अब मुझे बताओ यहाँ से आप कंपेयर करोगे, देखो यहाँ से डी बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब रखना है, तो बी क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब को तो मैं इधर रख लेता हूँ, बाकी को 3ab को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab। ये बन गया क्या? अब देखो इसी फॉर्म में बन गया ये वाला और ये वाला। यहां से आप कंपेयर करके बता सकते हो क्या कि सी की और डी की वैल्यू क्या होगी। देखो सी की वैल्यू तो क्या होगी, सी है, ये रहा यहाँ से, ये सी हो गया टोटल, ये कंप्लीट सी इक्वल टू, तो सी की वैल्यू तो कितनी आ गई कि ए क्यूब प्लस 3ab होगा। और यहाँ से डी कितना है, देखो डी कितना है, बी क्यूब के बराबर है, डी है वो बी क्यूब के बराबर है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपको इंटरचेंज करके करना था। क्वेश्चन देखो x प्लस 1/x है, सेम सवाल है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो यहाँ से k क्यूब माइनस 3k होगा, तो क्यूब क्यूब करोगे, देखो k क्यूब माइनस 3k, तो k क्यूब करोगे 13 × 30 11 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब करोगे 125 माइनस 3 इंटू k है करोगे तो 11 33 डिवाइडेड बाई 5 ये करोगे। यहाँ से बेस इक्वल करोगे तो यहाँ से 25 से गुना कर दोगे हम ऊपर नीचे, तब ये बेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया कि 1331 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 25 दिया, देखो 25 से गुना करना है तो 4 × 32 और यहाँ से एक बचेगा 2 4 825 डिवाइडेड बाई 125, ये बन गया। सोल्व कर लो, यहाँ से कितना बच जाएगा, देखो 1331 माइनस 825 करना है, तो यहाँ से तो 6 बच गया, ठीक है, 31 हो गया, और यहाँ से 8 और 5 13 यानी 506 हो गया, 506 डिवाइडेड बाई 125, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 6 बटे 125, ठीक है। इसका कितना है, 4 गुना ही तो होता है 500, ठीक है। तो 4 सही 6 बटे 125 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा है, तो ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। यानी इनका प्रोडक्ट है कि देखो 65 इंटू, इसे मैं मान लेता हूँ कि के है इसका मान, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस 65 से आपको डिवाइड करना है। सोल्व कर लो, यहाँ से देखो 5 से डिवाइड करता हूँ तो 13, 5 से डिवाइड करता हूँ 5 × 5 5 7 35, 13 से डिवाइड करेंगे 13 नामे 117। ए बी सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको देखो फॉर्मूला बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये एक फॉर्मूला होगी। दूसरा फॉर्मूला मैंने इसमें बताया था कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और बताया था कि इस तरीके से क्यों लिखते हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर किसी को कारण जानना है तो लास्ट क्लास भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी बताया था। और तीसरा फॉर्मूला मैंने ये बताया था डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। चौथा फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बाई 2 3 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं, कंटस्ट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मेन पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहाँ से पूछा है, इसको तो यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से देखो इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं। क्या इसी चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी है, इसी को ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो इक्वल ही है ना यहाँ से, तो इसी को इक्वल करेंगे, a प्लस बी प्लस सी तो ये कट जाएगा, ये 1/2 ये बन जाएगा, यानी ओवरऑल ये बन गया क्या गया, देखो यानी जो फॉर्मूला है वो बन गया आपके पास कि जो ये वाली चीज है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 ए बी सी से कट जाएगा ए बी सी, ये बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना। आपको एग्जाम में केवल आपको याद रखना, वो लिखना भी नहीं है आपको एग्जाम में, इतना फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। आप क्या करोगे एग्जाम में, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, b माइनस सी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस c माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3 हो गया। बस आपको इतना ही करना है। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल, देखो कोई संख्या मान लेता हूँ k है, ठीक है। संख्या और संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। संख्या कितनी है, या तो देखो यहाँ से स्क्वायर करके निकालो या ऑप्शन में मेथड पुट कर दो। एक मानते हैं, 1 माइनस ए करेंगे 0 आ रहा, 2 पुट करेंगे 2 माइनस रूट तो आगा नहीं होगा, 3 पुट करेंगे 3 माइनस रूट 3 होगा नहीं होगा, 4 पुट करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर माइनस ए है दे और यहाँ से दे रखा है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस 1 अपॉन ए तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, वो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करोगे तो 14, और प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए कितना है, 4 है, कितना आ गया 18। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k। ये सब इंटरचेंज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। देखो के क्यूब प्लस 3k करोगे, 7 का क्यूब 343 डिवाइडेड बाई 27, प्लस यहाँ से 3k करोगे तो प्लस 7 हो जाएगा। 27 से डिवाइड कर दो, 27 से कम 27, यहाँ से बचेगा कितना, 3 और 3 यानी 73 बचेगा। 73 डिवाइडेड बाई 27 करोगे यानी 27 दो 54, 54 और यहाँ से कितना बच गया 19, 19 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। ये बच गया, यहाँ से प्लस 7 है तो देखो 12 और 5 17, सॉरी 12 और 7 करना है तो 19 सही, 19/27 हो जाएगा। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, यानी ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। पुट कर दो यहाँ से, देखो इसी का मान पूछा है, बहुत ईजी सवाल है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, तो 2 + 8 अनुपात निकालना है, 1 प्लस यहाँ से 8 तो कितना आ गया, 10:9। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 दे रखा है और यहाँ से क्यूब में पूछा है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको एक्स स्क्वायर में दे रखा है और एक्स क्यूब में पूछा है, तो कैसे निकालोगे, यानी आपको देखो अगर ये निकालना है ना तो आपको क्या चाहिए कि एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये वाली चीज अगर आपको पता हो तो यहाँ से आप क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्यूबिक वाला ही तो फॉर्मूला है आपके पास, या अगर a प्लस बी पता हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हो आप। तो यहां से हम a प्लस बी निकालेंगे, यानी एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा कि एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये दोनों का देखो स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2ab चाहिए। 2a इंटू बी करोगे तो देखो एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स, तो ये तो सब कट जाएगा, यानी सिंपली आपको दो ही तो जोड़ना है ना स्क्वायर बनाने के लिए, इसमें इसमें दो ही तो चाहिए आपको जोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे भी 2 जोड़ देता हूँ और इधर भी 2 जोड़ देता हूँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया ना आपके पास, ये क्या बन गया, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कितना बन गया, 9 बन गया। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहां से क्यूब का निकाल सकते हो आप कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी 27 माइनस 3ab। तो यहाँ तो ए बी तो कट जाएगा, यहाँ से 3 इंटू यहाँ से a प्लस बी और होगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए प्लस बी आपके पास कितना है, 3 है, 27 हो गया, माइनस 3 इंटू ए बी तो कट जाएगा, ए बी तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, और ए प्लस बी कितना है, 3 है, 3 है, तो यहाँ से 27 माइनस 9 हो जाएगा, 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18। इसको देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से r प्लस 1 अपॉन आर चाहिए। अब कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ से निकालने के लिए आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर, आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा 8/r माइनस 1 अपॉन
सॉरी आर प्लस 1/r माइनस 8 इक्वल टू 1/14। क्या ये बन जाएगा क्या? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लोगे, 14 × 144, सॉरी 14 × 152, ठीक है, इक्वल टू आर प्लस 1/r, और यहां से कितना आ जाएगा -8, यानी आर प्लस 1/r कितना हो जाएगा? तो जैसे 98, 14 × 112 होता है ना, यहाँ से 152 ने 112, कितना हो गया 112। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 120। आर प्लस 1/r कितना हो गया 120। यही तो आपसे पूछा है। देखो 2a प्लस 5b आपको दे रखा है, ए बी आपको दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फॉर्म में निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अगर स्क्वायर में पूछा है। स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, 25b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, इंटू ए बी करोगे 3 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। तो कितना आ जाएगा 60 घटा दीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा 84। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। जितनी ये यहाँ पे मैं फास्ट कर रहा हूँ ना, उतनी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ से आपको बोला है कि ये इक्वेशन दे रखी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। और यहाँ से आपको देखो इसी इक्वेशन को लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 38/42, ये लिख सकते हैं। यानी सिंपली आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन में। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर क्या होगा, कितनी बार आ चुका है, इसका स्क्वायर करके -2 कर दो, 8 20 64 -2 62। एक बार और निकालना है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 62 का स्क्वायर -2 करोगे, 62 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 62 का स्क्वायर देखो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 का 4, हासिल की 1 हो जाएगा, 6 का 36 और 1 37, -2 करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 का 4, हासिल की 2 होगा ना, 36 और 37 38, तो यहाँ से आ गया 38/42, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ गया 38/42, और यहाँ पे भी 38/42 है, दोनों कट के क्या हो गया 0। यहाँ से आपको दे रखा है, ये इसको दे रखा है, इसको आप क्या करना है, को वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो देखो ये तो क्या बन गया, x 144 स्क्वायर है, और यहाँ से ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 12x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया 2ab, ठीक है। इसका वर्गमूल करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12x माइनस 3/2। बी स्क्वायर -4b -1 आपको दे रखा है, और ये पूछा है। देखो यहाँ से एक तो ये वाली चीज निकालनी है, और b -1/b निकालना है। तो यहाँ से b -1/b कितना आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 -2 करोगे, ठीक है, 4 चौक 16, 16 प्लस 2 करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 18, और यहाँ से 3 तो कॉमन आ गया, ये बन गया b -1/b। b -1/b की कितना है 4 है, तो 4 दिया 12, 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा है, एक्स वाई 6 दे रखा है, और x माइनस 2y दे रखा है। तो देखो यहाँ से x माइनस 2y निकालना है ना, तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं अपन। कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर -2ab कर दे, ठीक है, दोनों तरफ -2ab कर दे, तो देखो ये तो हो गया x स्क्वायर, प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और माइनस का चाहिए हमें 2 इंटू ए बी, तो x इंटू 2y, तो x इंटू 2y यानी कितना हो गया 4xy, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ 4xy कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ -4xy कर देता हूँ। तो कुछ फर्क पड़ेगा इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से है, ये कट गया। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या बन गया कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया 40 माइनस 4xy। xy की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6 है, तो 6 चौका 24 घटा दोगे, तो यहाँ से कितना बच गया 16। यहाँ से x माइनस 2y निकालना, तो रूट लगेगा, तो कितना आ गया यहाँ से 4। नेक्स्ट देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो। ये तो क्वेश्चन आपको ही करना है, बहुत ही ईजी सवाल है।
जेड के सभी वास्तविक मानों के लिए सर्वसमीका आपको दे रखी है और इसमें आपको ये बताना है। देखो बहुत ही इजी सवाल है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ से 4 तो कॉमन आ जाएगा, ये तो बाहर ही पड़ा ही है। यहाँ से सोल्व करो, देखो 2z², जेड को करोगे -z, और यहाँ से 7 दूनी 14, 14z होगा और -z यानी प्लस का 13z, और यहाँ से कितना आ गया -7 इज इक्वल टू, ये तो दे ही रखा है, इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8 z² प्लस 13 चौक 52z माइनस 7 चौके 28। यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, a z² है यानी ये तो क्या है a है, यहाँ से b z है तो ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। c कितना है यहाँ से -28, यहाँ से पुट कर दो, a² करना है यानी 64 माइनस b -52 और माइनस c की वैल्यू -28 है तो प्लस का 28 हो जाएगा माइनस करते ही। ठीक है, सोल्व कर लो, यहाँ से देखो 64 माइनस 52 करोगे 12 और 28 और 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 40। यदि x की वैल्यू 9 है तो ये वैल्यू आपको बतानी है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करोगे, x की पावर 5 ये आपको पूरा दे रखा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9, लेकिन आप यहाँ से देखो 9 तो पुट कर नहीं कर सकते ना, 9 की पावर 5 निकालोगे फिर 4 करोगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करना। कैसे करोगे, यहाँ से देखो इस दो टर्म्स में देखो, अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लेता हूँ, x की पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x -10, ये बचेगा, बाकी का एज इट इज है। इसको सोल्व करता हूँ, देखो x की वैल्यू 9 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस का कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा टर्म कितना बन गया -x की पावर 4, ये पूरा का पूरा टर्म कितना बन गया -x की पावर 4, ये -x की पावर 4 बन गया। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ले लेता हूँ मैं ये वाली, यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो x³ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा -x + 10, यहाँ पे 9 पुट करता हूँ x की वैल्यू तो 1 बन जाएगा प्लस का, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, यहाँ से x³ बन जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया x³ बन गया। ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया x³ बन गया यहाँ तक। फिर आप यहाँ से सोल्व करोगे -10x², ये बन गया ना, फिर ये इतना बच जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -x² बनेगा, सेम पैटर्न से चलेगा, ये प्लस 10x -1 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से प्लस का x बनेगा, ठीक है, यहाँ से प्लस का x बनेगा, ये माइनस का 1 रह जाएगा। x की वैल्यू 9 पुट करोगे -1 करोगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, सेम पैटर्न से फॉलो करेगा, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। यदि 2x + y की वैल्यू दे रखी है, xy दे रखा है, ये बताना है। सेम सवाल आ गया आपके पास, दोनों तरफ देखो स्क्वायर कर दो, 4x² + y² + 2ab करोगे तो 4xy होगा इज इक्वल टू 64। xy की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 चौका 24, देखो ये तो 24 हो गया ना, तो यहाँ से घटा दो 24, तो कितना आ गया यहाँ से 40। दो संख्याओं का योग है वो 17 है और उनका गुणनफल है 34 है। अभी आया था आपके पास कि दो संख्याएं हैं, उनका योग तो 27 है, इनका गुणनफल है वो 34 है, इनके वर्गों का योग बताना है, a² + b² आपको बताना है। क्लियर है, यहाँ से देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू 34 पुट करोगे तो 34 दुआ करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 68 हो जाएगा, 68 घटा दीजिए यहाँ से तो कितना आ जाएगा 221। यही तो पूछा है a² + b²। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, ये पूछा है कि x y z के बीच में क्या संबंध है। देखो ये क्या बन गया a³, ये b³, ये c³ और ये क्या है 3abc, ये तो हो गया ना, a³ + b³ + c³ = 3abc। लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि अगर a³ + b³ + c³ अगर 3abc है, इसका मतलब क्या है कि a + b + c क्या है 0। ठीक है, आज की क्लास में भी आया था एक फॉर्मूला, मैंने बताया कि अगर a + b + c = 0 होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ से a³ + b³ + c³ 3abc के इक्वल हो जाता है। तो इस बार उल्टा पूछ लिया, ये दे दिया, तो a + b + c क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ पे a क्या है 2x का क्यूब, इस तरीके से 2x का क्यूब, 3y का क्यूब और यहाँ से 4z का क्यूब, तो यानी 2x 3y और 4z क्या होगा 0 होगा, इनका सम 0 होगा, तो एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने का सूत्र ये है, तो c को 30 होने पर अगर c की वैल्यू यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी
30 हो जाए तो फॉरेन तो फॉर एफ का मान क्या होगा। तो यहाँ से सोल्व कर लो। यहाँ से देखो 5 से काट देंगे, 5 ही 31, 9 ची गाड़ी 54, 54 इज इक्वल टू फॉरेनहाइट माइनस 32। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई 86। सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करो जैसे आपको बोल रखा है अपॉन ए प्लस बी इंटू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये तो दे रखा है। सोल्व करेंगे 3ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एल्सियम लेके सोल्व करो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी, ए बी से ए बी कितना आ गया 3 आ गया। x प्लस 1 अपॉन एक्स है 5 है, 3x अपॉन ये दे रखा है। देखो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं 3 बट्टे दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, ये तो बन जाएगा 2x प्लस 2/x माइनस 5, ये बन गया 3/2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है 5 है, तो 5 रख देंगे यहाँ से, 2 10 माइनस 5 5 होगा, 3/5 हो जाएगा आंसर। अब देखो x की पावर, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको दे रखा है ये, और पूछा है x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। क्लियर है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दे रखा हो ना, तब आपको देखो स्क्वायर बनाना पड़ता है आपको। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो, अगर देखो यहाँ से हम +2 करें या -2 करें। अब अगर मैं -2 करता हूं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा, जो कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं होगा 7। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे +2 करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं +2 करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 14 15 और यहाँ से सॉरी 14,161 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये स्क्वायर रूट निकालना होगा, आना होगा, मतलब ये स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, मैंने दोनों तरफ +2 कर दिया, तो यहाँ से ये क्या बन गया 14,161, ये बन गया। अब दोनों तरफ प्लस करने का मतलब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया इज इक्वल टू 14,161। ठीक है, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हटेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब आपको रूट निकालना आना चाहिए, कैसे निकालोगे, देखो रूट कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो आप यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो किस कौन से नंबर्स में उनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, या तो यूनिट डिजिट कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, या फिर क्या होगा 9 होगा। जैसे a का स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है, इसी तरीके 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है ना, जिसमें यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो या तो जो संख्या आएगी इसका रूट करेंगे, वो संख्या या तो 1 होगी या 9 होगी, उस संख्या का यूनिट डिजिट। ये तो हो गया, ये पता होते लास्ट के 2 डिजिट को काट दो, काट दिया। अब बचा 141, 141 में आपको चेक करना है कि ये कौन से स्क्वायर से कम है। जैसे यहाँ से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये कौन से स्क्वायर के बीच में है या कौन से स्क्वायर से कम है। देखो यहाँ से ये 121 144 से तो कम है, और यहाँ से 121 से अधिक है, तो आपको कम वाला लेना है। आपको किसके बीच में है, या ऐसे बोल दीजिए कि ये कौन से स्क्वायर के बीच में है, उसमें कम वाला लेना है। तो 121 के बीच, सॉरी 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में है, तो कम वाला लेना है, यानी 11 होगा। अब देखो ये तो हो गया ना 11, अब यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। इसको कैसे चेक करेंगे, 11 से आगे वाली संख्या देखो, 11 इंटू 12 करके देखो, 11 इंटू 12 जैसे करोगे तो यहाँ से 132, तो 132 से ज्यादा आ रहा है ना, 132 से ज्यादा आ रहा है, यानी ज्यादा वाले नंबर लेना है 1 और 9 में से, तो 119 होगा। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन का तरीका है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये यहाँ पे वैसे मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, मैं अब तरीके हैं अपने पहले ही कैलकुलेशन की जो वीडियोस थी उसमें बता चुका हूँ। और अगर किसी स्टूडेंट को ये तरीके सीखना है तो एक ई बुक मैंने बनाई हुई है, 21 रुपए में आपको जितनी भी कैलकुलेशन की ट्रिक है वो सभी ट्रिक आपको मिल जाएगी। किस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, जो मैं यहाँ पे स्क्वायर निकालता हूँ वो सब तरीके उसमें पीडीएफ में है। ठीक है, तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका स्क्वायर कितना बन गया 11, और यहाँ से एक यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ समझाने का मतलब क्या हो गया, ये सब हो गया। इसका देखो स्क्वायर रूट कितना हो गया 119। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये तरीका नहीं आएगा स्क्वायर रूट निकालने का तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 119। फिर से आप करोगे यहाँ से +2 कर दोगे और इस तरफ +2 कर दोगे,
तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा 121। तो यहाँ पे कितना बन गया, x प्लस 1/x कितना बन गया, 11। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर इतना टाइम थोड़ी, इतना टाइम लगेगा, तब तो हमारा एसएससी का एग्जाम हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही हम बैठे रहेंगे। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, किस तरीके से सोल्व करना है इसी क्वेश्चन को, किस तरीके से इसमें टाइम बचाना है, क्या करोगे, देखो यहाँ से देर का ना सब कुछ, देखो एक बार मैं पूरा का पूरा मिटा देता हूँ। आपको कितनी जल्दी करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ये आपको दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट आपको सोचना है, यहाँ पे हम +2 करेंगे तब यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका रूट आएगा। ठीक है, इसका रूट आएगा, तो यहाँ से जैसे आप रूट निकालोगे वो आ जाएगा 119। फिर आप करोगे यहाँ से x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 करके रूट करोगे तो यहाँ से 121 होगा, 121 का रूट कितना होता है, 11। तो बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये भी आपको इतना कुछ भी नहीं लिखना है, ये भी आपके माइंड में चलना चाहिए जब आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4z है और ये दे रखा है, तो देखो सिंपली किस फॉर्म में दे रखा है, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये इसी का स्क्वायर दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखो ए तो कितना है, 2x है, 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस 3y है तो 3y का क्यूब 27y क्यूब प्लस सी कितना है, 4z है तो 64z क्यूब माइनस 3xyz करोगे तो तीनों को गुणा करोगे, 4 तिया 12, 12 तिया 24, 24 तिया 72, तो 72xyz। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि x की वैल्यू 5t है, y की वैल्यू ये है, t का मान बताना है आपको, यदि x इक्वल टू 3y हो, तो देखो x की वैल्यू अगर 3y हो तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कि 3y इक्वल टू क्या बन गया, t प्लस 1। इसमें बोला है कि 3y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये x के इक्वल है, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, 5t के इक्वल है, तो 5t के इक्वल है, इक्वल टू t प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। यहाँ पे दे रखा है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स साइन क्यूब एक्स, देखो क्यूब एक्स नहीं है यहाँ पे है साइन 3x। ठीक है, साइन 3 थीटा होता है ना, उस तरीके से। तो ये इसका मान आपको बताना है, तो ये देखो सिंपली ये क्या हो गया, तो फॉर्मूला है ना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये तो माइनस साइन 3x का फॉर्मूला है, और यहाँ पे प्लस साइन 3x दे रखा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये उल्टा लिख रखा है तो माइनस का हो जाएगा। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इतना है तो बताना है। देखो सेम सवाल आ गया, कैसे करना है आपको एग्जाम में, यहाँ से x प्लस 1/x निकालना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से 2 करोगे, 2 करते ही ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा, इसका रूट करना पड़ेगा। तो 2209 का रूट करोगे, 2209 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट है, ये 47 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, सॉरी 47 का स्क्वायर होता है 2209। फिर से यहाँ से x प्लस 1/x निकालोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे +2 करके इसका रूट लोगे, तो यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो x प्लस 1/x 7 आ गया, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, और माइनस कर दो x प्लस 1/x। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 47। सॉरी ये तो आपको पहले ही दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हो, क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k, तो 343 माइनस 3 इंटू के यानी 7 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 322। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू क्यूब में दे रखा है 322 माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। तो देखो यूनिट डिजिट तो कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, 4 में से 7 घटाओगे, यानी देखो 14 में से 7 घटाओगे 7 आ रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हो, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू आपको -1 दे रखी है, और पूछा क्या है कि 6a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -ab।
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, और यहां से फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये 0 दे रखा है, ये पूरा का पूरा 0 दे रखा है, तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा। पी की पावर 4 आपको दे रखा है, ये है। ठीक है, और यहां से पी क्यूब माइनस 1 अपॉन पी क्यूब चाहिए। तो देखो अगर इसका मान निकालना है तो आपको पी माइनस 1 अपॉन पी चाहिए। ठीक है, तभी इसका मान निकाल सकते हो। तो यहां से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 43/54। सेम सवाल आ गया, किस तरीके से करेंगे, दोनों तरफ +2 करेंगे। यहां से देखो +2 करके रूट ले लीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 43/56 हो गया क्या। ठीक है, अब 43/56 हो गया, यहां से ये हो गया 43/56। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी मैंने बताया कैसे निकालना है। यूनिट डिजिट देखो 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट तो क्या होएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा वो 6 आएगा। यहाँ से 2 डिजिट काट दिया। 43 से है, कौन से स्क्वायर के बीच में है, देखो यहाँ से 5 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी 6 के, यानी कि कौन सा लेना आपको, 6 लेना है कम वाला। ठीक है, तो ये 6 ले लिया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 66 का। क्लियर, यानी आपके पास आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, कितना आ गया 66 आ गया। आपको p माइनस 1 अपॉन पी चाहिए, तो इस बार क्या करोगे, माइनस करोगे, तभी आएगा आपके पास। -2 कर दो और इस तरफ भी -2 कर दो, तो ये बन जाएगा p माइनस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 64, यानी p माइनस 1 अपॉन पी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो p माइनस 1 अपॉन पी अगर 8 आ गया, तो यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से पी क्यूब माइनस 1 अपॉन पी क्यूब क्या हो जाएगा, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, कि के क्यूब प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यूब करोगे, देखो 512 प्लस 8 दिया 24। ठीक है, कितना आ गया 536। लास्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई बोला है। तो देखो यहां से क्यूब में बोला है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो आप, सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहां से क्यूब करोगे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करोगे, और a प्लस बी तो आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है 14 दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू 14 का क्यूब करोगे, 14 का क्यूब कितना होता है 27/44। तो क्या यही हो गया क्या, देखो यहाँ से 14×3=42, यही तो आपसे पूछा है कंप्लीट, किसके इक्वल होगा 27/44 के इक्वल होगा। ठीक है, सिंपली आपको क्यूब करना था। तो ये टोटल 93 क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL 2021 में, जो हमने कंप्लीट किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है वो तरीका हमने सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी टॉपिक हम इसी तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज में उसी को स्टार्ट करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।